हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट मुस्कान गुप्ता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो इस बार सीयूईटी पीजी लिखने वाले हैं 2025 में। तो भाई जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिस चीज का बहुत दिनों से अपन लोग वेट कर रहे थे, 11 दिसंबर को इन्होंने इस बार एक सर्कुलर भी निकाला था जहां पे इन्होंने बोला था कि सीयूईटी यूजी और पीजी में सर्टेन चेंजेस विल बी देयर कंसिडरिंग एवरीथिंग। सीयूईटी पीजी का फाइनली एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट ओपन हो गई है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सीयूईटी पीजी रिलेटेड, यूजी का भी इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। जब ये अपडेट आएगा तो अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट सीयूईटी पीजी के बारे में जो नया सर्कुलर इन्होंने निकाला है अपन उस पर चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम फॉर्म कब भरना है, लास्ट डेट क्या है, कैसे भरना है, इस पर चर्चा करेंगे। और कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीयूईटी देने की सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं कि सीयूईटी में क्या है या सीयूईटी एक्चुअली देने वाले हैं, ठीक है, तो कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना। और शुरू में अगर अपन स्टार्ट करें तो भाई ये एक वेबसाइट है, इसको नोट करके रख लेना। ठीक है, exams.nda.ac.in, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। जब भी आप सीयूईटी पीजी के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट देखना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये सर्कुलर भी आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। नया रिमाइंडर, नया अलर्ट, नया सर्कुलर निकाला है जहां पर उन्होंने बताया है कि सीयूईटी पीजी के लिए एग्जाम फॉर्म्स ओपन हो गए हैं। सीयूईटी पीजी हम लोग किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? ऑल दोस्त जो 3 ईयर एलएलबी के लिए एनरोल करना चाह रहे थे या जो एलएलएम के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो 3 ईयर एलएलबी के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं या एलएलएम के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्म आया है सीयूईटी पीजी का। किन के लिए फॉर्म नहीं है? जो लोग 5 ईयर्स बीए एलएलबी या 5 ईयर्स बीबीए एलएलबी की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए फॉर्म नहीं है। उनके लिए जो फॉर्म आएगा दैट इज सीयूईटी यूजी। ठीक है, आइए इस फॉर्म में क्या बोला है अपन लोग फटाफट से देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है तो देखते हैं। यहाँ पे पहली बात उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, फॉर एडमिशन इनटू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मतलब आप कुछ ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 ईयर्स एलएलबी करना है तो मे बी बीकॉम, मे बी बीए या मे बी बीबीए आपने पहले कंप्लीट करा है एंड नाउ you are enrolling for LLB, या आप LLB कर चुके हैं एंड नाउ यू आर एनरोलिंग फॉर LLM, राइट। सो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ही अभी ये नोटिफिकेशन आया है, यूजी के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात, अब ये है आपकी इंपॉर्टेंट डेट जिन पे अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भाई इसको बस ध्यान से एक बार देख लेना। और एक और इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान सुन के जाना, आपका जो एप्लीकेशन है ये 2 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, 2 जनवरी से ये एप्लीकेशन आपकी ओपन हो गई है और 2 फरवरी इज द लास्ट डेट। 2 फरवरी फॉर्म भरने की आखिरी दिन है और जो भी आपको करेक्शन करना है वो 3 से 5 फरवरी के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म ओपन हो चुके हैं पीजी के लिए, लास्ट डेट 2 फरवरी है। अच्छा, बहुत से वीडियोस में ये आपने हमसे ही सुना होगा, लास्ट जब एमएचसीटी का नोटिफिकेशन आया था, एमएचसीटी पे अगेन पीजी का नोटिफिकेशन पहले आया था 3 ईयर एलएलबी का, तब हमने आपको बोला था कि इमीडिएटली विंडो ओपन करो और फॉर्म साथ में भर दो, है ना। बट दैट इज नॉट द केस विद सीयूईटी, क्योंकि सीयूईटी में क्या होता है ना, ये 2-3 दिन में, 4-5 दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाके दे देते हैं। तो वो लोग जो जल्दी फॉर्म भर देते हैं उनको बाद में प्रॉब्लम आता है कि यार अब ये चेंज ला दिया, अब हमको ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, हम कैसे करें, क्योंकि फॉर्म एक बार ही भरना अलाउड है ना। फिर चेंज इन पर्टिकुलर्स वगैरह का अननेसेसरी प्रॉब्लम होता है। सो व्हेन इट कम्स टू सीयूईटी हम ही ये एडवाइस करेंगे कि अभी जल्दी नहीं है ना, एकदम से फॉर्म मत भरना, रुक जाओ, 7-8 दिन रुको, 7 to 8 days रुको। लेट्स सी अगर सीयूईटी के रिलेटेड कोई भी और अपडेट आता है सो वील वेट फॉर दैट, नहीं तो अपन फॉर्म भर देंगे एंड सफिशिएंट बैंडविड्थ है। मतलब ऐसा अपन ने फरवरी फर्स्ट वीक में भी, फरवरी फर्स्ट वीक नहीं सॉरी, जनवरी एंड में भी अपन ने फॉर्म भरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो बट अभी इमीडिएटली सीयूईटी का फॉर्म मत भरना, राइट, क्योंकि कुछ भी चेंजेस आते हैं। जैसे अगर आप, अभी हम आपको 1-2 चीजें बताएंगे, आप वहां पे नोटिस करोगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी ऐड नहीं करा है ना। तो ऐड करने वाले नहीं करने वाले, अगर हमें बीएचयू में एडमिशन लेना है तो हम फिर सीयूईटी दें या नहीं दें, है ना। तो ये सब चीजों पर क्लैरिटी धीरे धीरे करके लेके आते हैं। तो अगर कुछ क्लैरिटी आई और अपने को प्रॉब्लम हो जाए जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में, सो लेट्स जस्ट वेट। तो अभी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद रिस्पेक्ट टू सीयूईटी पीजी ये हम आपको सब बता दे रहे हैं, पर फॉर्म कैसे भरना है ये अपन इस पे चर्चा बस आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी फॉर्म आप नहीं भरोगे। ठीक है, आप रुक जाओ, आई विल गिव यू प्रॉपर डिटेल्स, क्या भरना है, कैसे भरना है एंड देन यू कैन गो है। ठीक है, बस याद रखना 2 फरवरी लास्ट डेट है, 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच तक यू कैन मेक वॉट एवर चेंजेस यू वांट। अभी टेंटेटिव जो डेट्स आई हैं वो 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में है ना। ये 13 से 31 मार्च
क्यों लिखा है? क्योंकि ये शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, है ना, ये एग्जाम आपका शिफ्ट्स में होता है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, तो शिफ्ट्स में होता है। शिफ्ट्स भी आपको एडमिट कार्ड पे लिखी रहती है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, है ना। सो ये भाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वेबसाइट ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर शीट्स वगैरह कब आएंगे ये सब आपको बाद में डिस्प्ले कर दिया जाएगा सेम वेबसाइट पे, तो इसलिए हमने बोला ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो अगली बात कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी पीजी का जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैम हमारा क्यूपी कोड क्या होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम फॉर्म भरते टाइम पर आप कौन सा क्यूपी कोड सिलेक्ट कर रहे हो ये बहुत जरूरी है, तो इसको ध्यान से समझना। अगर आप सीयूईटी पीजी देने वाले हो, है ना, तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कौन सा कोड सिलेक्ट करूं, राइट। अगर एलएलएम करना है तो इट्स एविडेंटली क्लियर, सीओक्यूपी 14 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो अगर आपको एलएलएम करना है तो आप सीओक्यूपी 14 सिलेक्ट करोगे। बट अगर आप 3 इयर्स एलएलबी करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना, जो लोग 3 इयर्स एलएलबी के लिए एनरोल करना चाहते हैं उनका क्यूपी कोड इज COQP 11, ये प्लीज नोट डाउन करके रखना, ठीक है। COQP 11 दैट्स योर कोड, इस कोड से आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, इसमें गड़बड़ मत करना। एज आई ऑलवेज से इसमें एक ही अटेम्प्ट मिलता है आपको साल का, इफ नॉट दिस ईयर 2026 डायरेक्टली इट इज, है ना, तो एक ही अटेम्प्ट है। COQP 11 ये याद रखना। एलएलएम का फॉर्म भर रहे हो तो COQP 14, राइट। COQP 11 इज योर एग्जाम, ये वाला एग्जाम फॉर्म भरना है। पर मैम वहां तो जनरल लिखा है, जनरल ही आपका पेपर है, ठीक है। सिलेबस क्या है, एज आई सेड सिलेबस में भी उन्होंने अपडेट करा है, चेंजेस करे, तो सिलेबस क्या है उस पर भी हम आते हैं, बट ये आपका एग्जाम फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है। सो जब कोड भरोगे COQP 11 होगा। अच्छा, नो व्हेन यू गो टू द वेबसाइट, जिस वेबसाइट की अभी हम बात कर रहे हैं, जब आप वेबसाइट पे जाओगे, सो ये वेबसाइट की हम बात कर रहे थे, जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो सर्कुलर है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर CUET PG, है ना। तो ये सर्कुलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट ये वेबसाइट हमने पर्पसली क्यों खोली है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे यूनिवर्सिटी का कॉलम दिया है ना। अगर आप ये देखना चाहते हो, लेट्स से आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एंड यू वांट टू सी कि उस यूनिवर्सिटी के लिए मुझे CUET देना है या नहीं देना है, तो आप यूनिवर्सिटी में क्लिक करके इस तरीके से देख सकते हो, राइट। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट दी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट दी है। तो इफ यू नोटिस दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में जाओगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वहां पर दिखता है, विच मीन्स अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 इयर्स LLB करना चाह रहे हैं तो आपको CUET के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये बहुत रिसेंटली ही हुआ था, है ना, एंड CUET की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से एग्जाम नहीं होगा, CUET के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो कोई भी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि CUET देना है नहीं देना है, तो आप जो आपकी मेन वेबसाइट है जो हमने आपको अभी बताया nta.ac.in, इसमें जाइए, यूनिवर्सिटीज का कॉलम है और यूनिवर्सिटीज वहां पर आपको दिख जाएंगे। इसी के लिए हम बोल रहे हैं दैट समटाइम्स इट हैपेंस कि वो बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज नोटिफाई करते हैं, तो लेट्स जस्ट वेट फॉर एक हफ्ता रुक जाते हैं, 15-16 जनवरी अराउंड तक 8 से 8-10 दिन बाद अपन लोग आराम से फॉर्म भर देंगे, ताकि कोई चेंजेस एज सच नहीं है जो अपन को बाद में अफेक्ट करें, है ना। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एक आपका यूनिवर्सिटीज हो गया, दूसरा योर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, है ना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है, CUET रिलेटेड आप जितनी भी जानकारी चाहते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट, वो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है, ठीक है। और सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। सो दिस वेबसाइट, दैट्स व्हाट आई सेड, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। जितना भी ज्ञान आप चाहते हो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में बता के जाएंगे, है ना। सो नाउ व्हेन यू गो टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने आपको बताई हैं, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा कुछ चीजें और हैं जो मैं बताना है तो फटाफट से बता देते, बट अगेन एज आई सेड यहाँ अपन पीजी की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इस पे अपन क्लियर है, 2 जनवरी को एप्लीकेशन ओपन हो गया था, 2 फरवरी तक का टाइम है, 3 फरवरी से 5 फरवरी तक के बीच में आप अपने करेक्शंस कर सकते हैं। 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो है ये आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड जब लॉन्च रिलीज होगा उसके हिसाब से डेट एंड शिफ्ट आपको बता दी जाएगी। एक चीज याद रखना, फॉर्म भरते टाइम पर 4 सिटीज का प्रेफरेंस आपको दिया जाता है ना, कि किन सिटीज में सेंटर आपको प्रेफरेबल है, तो प्लीज जिन सिटीज में एक्चुअली सेंटर प्रेफरेबल है वहां डालना, घूमने फिरने के हिसाब से सिटीज मत डाल देना, है ना। सो लेट्स से इफ आई एम स्टेइंग इन पुणे, तो मैं पुणे, बॉम्बे ऐसे आसपास वाली 4 सिटीज डालूंगी, आड़ी टेढ़ी कोई भी सिटीज नहीं डालना है, ठीक है। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट अपडेट जो शायद आपको नहीं पता होगा या सर्कुलर अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, अभी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 90 मिनट,
है ना। ये पहले 1 घंटा 45 मिनट हुआ करता था, 105 मिनट था, इसको रिड्यूस करके 90 मिनट्स कर दिया गया है। विच मीन्स अगर आपको सीयूईटी हलवा लगता है तो ये हलवा ना तो था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट से आपका समय 90 मिनट पर आ गया है ना। 90 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व द एंटायर पेपर। और एग्जाम पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितना समय मिलेगा, वो तो हमने आपको बता ही दिया है, पर मार्किंग कैसे होगी, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, हम आपको बताते हैं। एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाई सीयूईटी के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन ये नहीं बोलेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज नॉट जस्ट पीस ऑफ केक कि बस सोचा हम लोगों ने सीयूईटी हो जाएगा और हो जाएगा। यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम। ठीक है, एंड अगर अभी भी अगर किसी ने पिछले साल प्रिपरेशन नहीं करी एंड इफ यू वांट कि 2025 में अभी भी हमें कोशिश करना है सीयूईटी देने का, सो यस एकेडमी स्टार्टिंग विद अ फ्रेश बैच और न्यू बैच विच इज कॉल्ड एज फास्ट ट्रैक बैच, उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी मन है 2025 में अटेम्प्ट देने का। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, या आप यस एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एज आई सेड, शिफ्ट्स में आपका एग्जाम होगा तो आपका शिफ्ट 1 होगा, शिफ्ट 2 होगा, शिफ्ट 3 होगा। दैट इज समथिंग दैट विल बी अनाउंस लेटर। ठीक है, ये बाद में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली जब रजिस्ट्रेशन करोगे तब एग्जाम टाइम पर आएगा। वेबसाइट पे अपडेटेड रहना, क्योंकि इस पे आपके जो भी एडमिट कार्ड रिलेटेड जो भी अपडेट है यहीं पर आएगा। ये बस एक बार नोट डाउन कर लेना, दिस इज द कैटेगरी पैसा जो आपको भरना पड़ेगा एग्जाम फॉर्म भरते टाइम पे, है ना। ये जो है जो इंडिया से एग्जाम देने वाले उनके लिए है, जो आउटसाइड भारत मतलब आउटसाइड इंडिया वाले लोग हैं उनके लिए फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ये उनके लिए है। तो इस हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, तो अलग अलग फीस है। हाँ, आप जिस भी कैटेगराइजेशन में है उसके हिसाब से यू हैव टू पे द फीस, राइट। नाउ समथिंग दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस कंप्यूटर पे बैठ के करने का, है ना। सो यस में वेन एवर यू आर डन विद योर बैच, यस अकेडमी में जब आपका बैच खत्म हो जाएगा तो वी विल कीप द मॉक टेस्ट। हम लोग मॉक टेस्ट रखेंगे जहां पे जैसे सीयूईटी का एग्जाम होता है वैसे ही आपको यहाँ पे एग्जाम देना है, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का जो मीडियम है, क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल है, यानी कि या तो इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, या इंग्लिश या हिंदी। तो आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो या तो इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, इसके सिवाय तीसरी भाषा नहीं है एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर, है ना। अदरवाइज आपका पेपर या इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, राइट। ये इस बात पे प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन लोग आते हैं। हाँ जी, अभी अगर आप चाहें तो आप 4 क्वेश्चन पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए 4 अलग अलग स्ट्रीम्स में एनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 4 क्वेश्चन पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। CUQP 11 के साथ आप चाहें तो 3 और सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बात पे ध्यान देना कि 105 मिनट से 90 मिनट हो गए हैं और जो क्वेश्चन है वो टोटल 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। अब मार्किंग स्कीम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क। हर क्वेश्चन अपने आप में 4 नंबर का है। ठीक है, तो अगर आपने सही करा तो 4 नंबर मिलेंगे। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क। सही करा 4 नंबर मिलेंगे, बट यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग पे कितना नंबर जाएगा, फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। तो मतलब जितने आप गलत करते जाओगे उतने एक एक नंबर कटते जाएंगे। सही होने पे 4 नंबर, गलत मार्क करने पे 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। unanswered unattempted responsibles will be given unattempted responses will be given no marks। मतलब यहाँ पर माइनस मार्किंग की या एडिशन की कोई बात ही नहीं है, वो 0 कंसीडर किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाना, ये अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया है। शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे आपके, 2 से 3 शिफ्ट्स में आपके एग्जाम होंगे, है ना। सिलेबस कहाँ पे अवेलेबल है, सिलेबस क्या है हम बता देते हैं। वंस अगेन COQP 11 इज योर कोड। ठीक है, COQP 11 आपका कोड है, जनरल पेपर है, इस पे ही अपने को जाना है। और LLM वाले अगर आप हो तो आप COQP 14 फिल करोगे। ठीक है, इसको बस बहुत ज्यादा इस पे अपने को ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं कि पढ़ना क्या है। अभी CUET के सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ था, क्योंकि दिसंबर 2024 में इन्होंने कुछ अपडेट दिया था कि दिस टाइम लीगल रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो कम कर दिए जाएंगे। अब चेंज क्या आया है वो देख लेते हैं, है ना। अगेन सेम वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको ऊपर सिलेबस का भी ऑप्शन दिख जाएगा। दिस इज द सिलेबस फॉर जनरल पेपर दैट इज COQP 11, है ना, जिसकी बात अपन लोग यहाँ पे कर रहे हैं। COQP 11 यही एग्जाम कोड है, यही वो QP कोड है जो आपको आपके एग्जाम के लिए भरना है।
है ना। अब यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है एक बार अपन फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है इंग्लिश। भाई ये एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो आपका पहला पेपर है वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है। तो अगर कोई सीयूईटी खुद से कर भी रहा है, ऑल्दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट सीयूईटी खुद से कर भी रहे हो तो कॉम्प्रीहेंशन पे बहुत 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 ध्यान देना। समय कैसे मैनेज करना है, देयर आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स होती है कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की, ये किसी किताबों में नहीं लिखी है ना। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। अब उसमें क्या क्या है, इंग्लिश ग्रामर मतलब बेसिक ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, इसको स्पॉट एरर भी कहते हैं, पैराजंबल सब जगह होता है, सेंटेंस करेक्शन जहां पे आपको बताना होता है कि भाई अगर ये गलत सेंटेंस है तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अगेन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे विच इज वेरी गुड अगर आपको अच्छे से आता है। पैराग्राफ कंप्लीशन, आधा पैराग्राफ छोड़ा जाएगा, अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट वर्ड्स यू हैव टू फिल इन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम फ्रेजेस कोई भी आ सकते हैं, बट अगेन इनकी भी तैयारी की जा सकती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप पढ़ के इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स मैनेज कर सकते हो, है ना। बट इसमें ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगी, कॉम्प्रीहेंशन इज समथिंग, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका। इसके बाद जनरल पेपर में जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, तो पहला आपका इंग्लिश हो गया, अभी जनरल अवेयरनेस हो गया। जनरल अवेयरनेस के बस टॉपिक एक बार फटाफट से देख लेना। सो यू हैव लिटरेचर, यू हैव हिस्ट्री, यू हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है थोड़ा सा आप लीगल में पढ़ते हो, राइट। तो कोई भी एंट्रेंसेस में जब आप लीगल पढ़ते हो वहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका पार्ट कवर हो जाता है। पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, एनी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस जो अभी पिछले 12 महीने में या पिछले एक साल में जो भी लीगल मैटर्स हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ठीक है। अब वन मोर थिंग दैट दे हैव हियर इज कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में बहुत बेसिक चीजें दी है, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, एमएस ऑफिस ये दिया है, पर इनको पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। ये टाइम पास करने के लिए आपको यहाँ पर नहीं दिया है, बेसिक क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। इसके बाद आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। अगेन यहाँ पे क्लॉक्स, कैलेंडर जैसे कि आप देख रहे होगे, एवरेज, एज नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आपका एप्टीट्यूड में आने वाले हैं। देन द लास्ट थिंग दैट यू हैव इज लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम सीयूईटी पीजी में मैथ्स है या नहीं है, तो भाई टॉपिक्स आपको क्लियर हो ही है, एलसीएम, एचसीएफ, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, मैथ्स यहाँ पर है, उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग भी है ना। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई अच्छे से इसको निकालना है, अच्छा अच्छी बात क्या है, लीगल स्टडीज अब यहां से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, सिर्फ लीगल के नाम पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है एंड लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए कि साल भर में क्या हुआ है, दैट्स इट, है ना। तो लीगल के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो मोटा मोटी आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है जो सारे एंट्रेंसेस में कॉमन है वो यहाँ पर भी कॉमन है, जीके में जो सब जगह कॉमन है वो यहाँ पर भी कॉमन है, एलआर में जो सब जगह कॉमन है वो यहाँ पर भी कॉमन है। कंफ्यूजन था कि मैथ्स पढ़ना नहीं पढ़ना, तो वो क्लियर हो गया है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या चेंजेस करेंगे, तो मैथ्स है, तो मैथ्स जो बाकी जगह पढ़ते हो यहाँ पे पढ़ते हो अलग नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश या व्हेन इट कम्स टू एलआर और व्हेन इट कम्स टू मैथ, यू शुड नो ट्रिक्स एंड टेक्निक कि पिछले साल भर का जीके हम 2 महीने में कैसे मैनेज करें, है ना। सो भाई दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू नो अबाउट सीयूईटी पीजी, बट एज आई सेड फॉर्म अभी मत भरना, 10-15 दिन रुक के अगर कोई नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पे नहीं आता है प्लीज गो एट, प्लीज कंटिन्यू, फिर आप फॉर्म भर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। यूनिवर्सिटीज एक बार वेरीफाई करना है तो हमने आपको बता दिया कि आप वेबसाइट पे जाके किस तरीके से यूनिवर्सिटीज चेक कर सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब वहां पर दी है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि किस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ और अगर उसमें सीयूईटी देना नहीं देना है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा, है ना। चलिए, सो ये सीयूईटी पीजी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये हमने आपको यहाँ पे दे दी है। वंस अगेन COQP 11 इज योर कोड, 105 मिनट्स नहीं है, अब 90 मिनट ही है, टेक केयर ऑफ दैट, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना, एंड wherever you need our help please let us know in the comment box, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अपन लोग वापस।